students, welcome to my channel. I'm your math teacher Charu. Today we will start exercise 10.4 of chapter 10 practical geometry. In this exercise we will discuss construction of triangles when the two of its angles and the length of side included between them is given. Which means इस एक्सरसाइज में हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे जब टू एंगल गिवन होंगे और उनके बीच में साइड गिवन होगी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट इज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC given measure of angle A is 60 degree, measure of angle B is 30 degree and AB is 5.8 centimeter. Now start solution. So firstly we draw rough sketch with the help of given angles and side. AB कितनी given है 5.8 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केल पेंसिल के हेल्प से AB 5.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. देन एंगल A 60 डिग्री बनाएंगे. देन एंगल B 30 डिग्री और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिलेगा C. तो हमें ABC ट्रायंगल का रफ स्केच ड्रॉ करना है पहले. नाउ अब हम स्केल पेंसिल और कंपास की हेल्प से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमें AB 5.8 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस AB लेंगे 5.8 सेंटीमीटर. 5.8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट 0 पर लगाएंगे और एंड पॉइंट 5.8 पर. इस तरह से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. तो ये लाइन सेगमेंट क्या है AB 5.8 सेंटीमीटर. नाउ अब हम एंगल A 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास. A पॉइंट पर कंपास रखेंगे हम और इस तरह से हम आर्क लगाएंगे और स्टार्टिंग पॉइंट 0 पर हम कंपास रखेंगे और 60 डिग्री एंगल के लिए हम आर्क लगाएंगे. तो यहाँ पर जो पॉइंट आया है उस पॉइंट को हम A पॉइंट से ज्वाइन करेंगे. जो ये आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम उसे A पॉइंट से ज्वाइन करेंगे. तो ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा. नाउ नेक्स्ट हमें गिवन क्या है एंगल B इज 30 डिग्री. तो अब हम एंगल B 30 डिग्री के लिए आर्क लगाएंगे. यहाँ पर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बात ध्यान रखनी है कि 60 डिग्री के लिए हमने यहाँ से हमने आर्क लगानी स्टार्ट करी जहाँ पर ये लाइन ड्रॉ है. ऐसे ही अब हम B पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हमें यहाँ से आर्क नहीं लगानी इस पॉइंट से क्योंकि इस वाले पोर्शन में लाइन नहीं है. हमें इस पॉइंट से आर्क लगानी है. ये पॉइंट क्या है 0 डिग्री एंगल का. 0 डिग्री एंगल पर यहाँ पर इस तरह से हम कंपास को रखेंगे और हम 60 डिग्री की आर्क लगाएंगे. लेकिन हमें तो 30 डिग्री का एंगल बनाना है और 30 डिग्री 60 डिग्री का मिड पॉइंट है यानी कि 60 डिग्री एंगल का हाफ क्या बनेगा 30 डिग्री. तो एक आर्क लगाएंगे हम 0 पॉइंट से. यहाँ पर हम कंपास रखेंगे और एक 60 डिग्री आर्क पर कंपास रखेंगे. इस तरह से हम 0 डिग्री और 60 डिग्री की आर्क से आर्क्स लगाएंगे और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है उसे हम B पॉइंट से ज्वाइन करेंगे. इस तरह से. तो ये एंगल क्या बना हमारा 30 डिग्री. तो यहाँ पर हम 30 डिग्री राइट करेंगे और जो 60 डिग्री की एंगल की लाइन थी और 30 डिग्री की एंगल की लाइन थी ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या राइट करेंगे C पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंगल A
60 डिग्री बनाया कंपास की हेल्प से, देन हमने 30 डिग्री बनाया और इनका जो जॉइनिंग पॉइंट है हमने उसे सी पॉइंट नेम दिया। एक बात हमें नोट करनी है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कंपास ओपन की थी, हमने कंपास ओपन की और हमने कंपास को ना ही कम किया ना ही ज़्यादा किया, यानी कि हमने पहले ही जितनी कंपास ओपन कर लिया उसी से ही हम सारी आर्क्स लगाएंगे ताकि हमारी एंगल एक्यूरेट बने। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर लिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 5.8 centimeter. Now second point, make angle A 60 degree and angle B is 30 degree. A पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और B पॉइंट पर 30 डिग्री का। थर्ड पॉइंट, नाउ वी गेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट C. फोर्थ पॉइंट, देन ट्रायंगल ABC is required triangle. Triangle ABC is required triangle. Now question 2 statement is construct triangle PQR if PQ is 5 centimeter and measure of angle PQR is 105 degree and measure of angle QRP is 40 degree. Now start solution. So firstly we write K1. PQ is 5 centimeter. Angle PQR. PQR means Q angle हमें given है 105. ऐसे ही QRP यानी कि मिड पॉइंट किसका? R, यानी कि हमें एंगल R गिवन है 40 डिग्री, बट हमें लाइन सेगमेंट क्या गिवन है? PQ. हमें एंगल P गिवन नहीं है, हमें एंगल Q गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल P फाइंड आउट करेंगे Q और R एंगल की हेल्प से। सो we know that in a triangle sum of 3 angles of triangle is 180 degree. So angle P plus angle Q plus angle R is 180 degree. एंगल P हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल P हम एज इट इज राइट करेंगे। एंगल Q कितना है? 105. एंगल R 40. अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा? 145. इक्वेशन के लेफ्ट साइड क्या है? प्लस का 145, तो ये राइट साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 145। माइनस करेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा? 35 डिग्री। अब हमें एंगल P की वैल्यू पता लग गई है 35 डिग्री। तो इस तरह से हम PQ 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट और एंगल PQ और R की हेल्प से हम ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल PQR का। PQ लाइन सेगमेंट लेंगे हम 5 सेंटीमीटर और एंगल P हम 35 डिग्री बनाएंगे। देन हम एंगल Q बनाएंगे 105। हमें एंगल PQ फाइंड आउट करना पड़ा क्योंकि हमें PQ साइड के लिए हमें एंगल P की भी रिक्वायरमेंट थी और एंगल Q की भी। तो हमने रफ स्केच में PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, P और Q एंगल बनाए। इस तरह से हमने PQR ट्रायंगल का रफ स्केच ड्रॉ किया। अब हम स्केल, पेंसिल और कंपास की हेल्प से ट्रायंगल PQR ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। PQ कितनी गिवन थी? 5 सेंटीमीटर। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 पॉइंट लगाएंगे हम, एंड पॉइंट 5। तो इस तरह से हम PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इस लाइन सेगमेंट की हम नेम राइट करेंगे PQ 5 सेंटीमीटर। अब हम P एंगल 35 डिग्री बनाएंगे और Q 105। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से ये एंगल ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर में मिड पॉइंट हम
एंगल P के साथ मैच करेंगे। इस तरह से हम मिड पॉइंट P के साथ मैच करेंगे और हम 35 डिग्री के लिए पॉइंट लगाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0, देन 10, 20, 30, 30 के बाद 35 के लिए हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। एंगल P हम 35 डिग्री यहाँ पर राइट करेंगे क्योंकि हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाया है। अब हम एंगल Q 105 डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट Q पॉइंट पर मैच करेंगे इस तरह से। अब हम देखेंगे कि जो लाइन थी वो इस साइड थी, यानी कि जो लाइन सेगमेंट हमने PQ 5 सेंटीमीटर ली है वो Q पॉइंट के लेफ्ट साइड है। तो अब हम लेफ्ट साइड से पॉइंट चेक करेंगे 0 डिग्री, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, देन 100, 100 के बाद क्या आएगा? 105। तो 105 पॉइंट पर हम पॉइंट लगाएंगे, देन हम पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। जैसे हमने 35 डिग्री के लिए लाइन ज्वाइन की थी, इसको हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट R मिल सके। तो यहाँ पर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को R पॉइंट राइट करेंगे और एंगल Q क्या बना था? 105 डिग्री। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट कर लिया है और हमने एंगल P और Q प्रोटेक्टर की हेल्प से फॉर्म किए हैं। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ 5 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट, make angle P 35 degree and angle Q 105 degree. Third point, now we get intersecting point R. Last point, then triangle PQR is required triangle. Triangle PQR is required triangle. Now question C statement is, examine whether you can construct triangle DEF such that EF is 7.2 centimeter and measure of angle is 110 and measure of angle F is 80 degree. Justify your answer. So we start solution. So firstly we write given क्या है हमारे पास? एंगल E 110, angle F 80 degree and EF is 7.2 centimeter. Firstly we check angle E and angle F is 110 and 80 degree. So first of all हम इनका सम फाइंड आउट करेंगे। इनका सम क्या बन रहा है? 190 डिग्री। बट जो ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर 2 एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री से ग्रेटर है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल DEF कंस्ट्रक्ट हम नहीं कर सकते। सो ट्रायंगल DEF कैन नॉट बी ड्रॉन। इसका रीजन क्या है? बिकॉज sum of angles of triangle is 180 degree. Today we have discussed all questions of exercise 10.4 chapter 10 practical geometry. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.